रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक ऐसा केदार जहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी गलती का पश्चाताप करने महादेव के पास गए तो उन्हें देख के महादेव ने नंदी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि महादेव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। भीम को इस बात का संदेह हो चुका था और इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया, क्योंकि वह जानता था कि सारे पशु उनके पैर के नीचे से चले जाएंगे लेकिन महादेव कभी नहीं जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब भीम ने महादेव को पहचान लिया तभी महादेव ने अपने शरीर को 5 हिस्सों में बांट दिया, जहां पर उनका मुख गिरा रुद्रनाथ में, उनका हाथ यानी कि उनकी बाजू टुंगनाथ में, उनकी पीठ केदारनाथ में, उनकी जटाएं कल्पेश्वर में और उनकी नाभि मध्य महेश्वर में। और इन्हीं 5 जगहों पर महादेव की पंच केदार के रूप में पूजा करी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे शहर दिल्ली से, जहां से मैं अपने ट्रैवल ग्रुप के साथ निकला गोपेश्वर के एक छोटे से गांव सगर के लिए, जो कि रुद्रनाथ ट्रैक का बेस कैंप माना जाता है। दिल्ली से गोपेश्वर का डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर है। रात को 11 बजे हम दिल्ली से निकलते हैं एंड लगभग 13 घंटे के ट्रैवल के बाद पहुंच जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर ऋषिकेश से गोपेश्वर के रास्ते में पड़ता है, जहां पर है बहुत ही मान्यता वाला धारी देवी का मंदिर। तो दोस्तों अभी रुद्रनाथ के हम रास्ते में हैं और अराउंड 12 घंटे का ट्रैवल भी कर चुके हैं। और उत्तराखंड के जो श्रीनगर सिटी है उसमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, धारी देवी का मंदिर। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यही है धारी देवी का मंदिर। और आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा 2014 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उस आपदा का जो रीज़न है यहाँ के लोग यही मानते हैं कि इस मंदिर को गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही थी किसी डैम के प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी कारण मतलब केदारनाथ की आपदा आई थी और कुछ दिनों बाद इस मंदिर को वापस अपनी जगह रखा गया, सो डैट वो पानी का फ्लो कंट्रोल हुआ। तो चार धाम में जो भी चार धाम की यात्रा करने आते हैं या फिर किसी भी केदार के दर्शन करने आते हैं, वो इस मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। धारी देवी मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान चार धाम यात्रा पर जाता है एंड वो धारी देवी के दर्शन नहीं करता तो उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो सगर विलेज की ओर अपना ट्रैवल कंटिन्यू करने से पहले हम करते हैं धारी देवी माता के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लगभग 4 घंटे के ट्रैवल के बाद पहुंच जाते हैं अपने पहले दिन की डेस्टिनेशन सगर गांव, और यहाँ पर एक होम स्टे में ओवरनाइट स्टे करते हैं। अगली सुबह हम उठते हैं 6 बजे एंड रेडी होते हैं ट्रैक के लिए। रात भर बारिश होने की वजह से मौसम काफी ज्यादा खराब था। रुद्रनाथ ट्रैक को स्टार्ट करने के कई अलग रास्ते हैं, जैसे कि मंडल विलेज, ग्वार विलेज या फिर सगर विलेज। हमने अपना ट्रैक सगर विलेज से स्टार्ट किया। शुरुआत का रास्ता गांव के बीच से ही होके जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। अब हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसको लीच यानी कि जोक से काफी ज्यादा फोबिया होता है, तो ऐसे में अपने साथ नमक या डेटॉल जरूर रखें। जैसे ही आप 2 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करोगे तो आप पहुंच जाओगे पुंग बुग्याल, जहां आपको खाने पीने के लिए दुकानें या फिर रुकने के लिए स्टे मिल जाएंगे। हमने ब्यूटीफुल पुंग बुग्याल में अपना ब्रेकफास्ट किया एंड जर्नी कंटिन्यू करी। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला था डेंस फॉरेस्ट, जो कि ल्यूटी बुग्याल तक है। अब जैसे ही हम इस फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो हमें देखने को मिलती है सुंदर वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और हमारे सामने से बह रहे क्लाउड्स। लुटी जाना है आपको तो 4 किलोमीटर अभी शेष है। अच्छा हाँ भाई, अब वहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर है वो रास्ता नॉर्मल है, फिर हाँ, चढ़ाई वाला नहीं है। लुटी से थोड़ा हल्का मिलेगा आपको पितरहा तक। अब उसके बाद मंदिर के लिए डाउन है, मंदिर तक डाउन है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सीधा मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर से सीधा। आप रात को भी यहीं सोते हो? हाँ, यात्री भी रह जाते। अच्छा, रुकने का भी है यहाँ पे? हाँ, वो कितने पैसे लेते हो रुकने के? पर खाने लगा के मैं 500 रुपए ले रहा हूँ सर, एक बंदे का, और बाकी वो ऊपर तो 1000 रुपए है। तो बीच बीच में जो ये दुकान है नीचे भी तो ये भी रुकने ये 700 वाला है नीचे।
अच्छा यहाँ भी रुक सकते हैं। हाँ, हम 500 ले रहे, चलो कोई ना रुके तो बिस्तर के पैसे तो निकल जाए। हम उसी राज में रहेंगे तो नहीं होगा। ये है कि कपड़े के पैसे तो निकल जाए। खाना और रुकना 500 रुकने का 500 रुपए एक बंदे का है। और भी होंगे बीच में रास्ते में ऐसे रुकने? यहाँ पर ऊपर ये चढ़ने वाले पर दुकान है, हर किलोमीटर पर एक एक दुकान मिल जाएगी। हर किलोमीटर? हाँ, व्यवस्था पूरी रहेगी। कोई रहे ना रहे पर व्यवस्था पूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गाइस 5 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर। हाथ थोड़ी सी टाइट हो गई है हमारी, बिकॉज एलिवेशन कुछ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही था। ठीक है, बाकी अभी जैसे अंकल ने बताया ना कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ट्रैक, हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद आपको एक कैंप मिलेगा, और उस कैंप में मतलब खाने पीने के आइटम्स लाइक मैगी हो गई, पानी हो गया, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक होगी, वो आपको मिल जाएंगी। और उन्होंने गद्दे भी लगाए हुए हैं, तो अगर किसी को ज़्यादा थकान होती है ना तो वहाँ पे रुक भी सकता है और नेक्स्ट डे अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकता है। तो ये फैसिलिटीज़ थोड़ी सी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है केदारनाथ की तरह, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर पे आपको थोड़े थोड़े खाने पीने के आइटम मिल रहे हैं, तो ठीक है। बाकी ये है कि हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से कवर करते हैं, पहुँचते हैं लूटी बुग्याल। गाज ड्यूटी अभी 1 किलोमीटर बचा है, और यहाँ पे ना वेदर इतना क्लाउडी हो गया है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है और मौसम भी एकदम जिसे कहते हैं ट्रैक के लिए परफेक्ट। थकान मतलब आपको होगी ना इस ट्रैक पे, यहाँ के व्यूज़ देख के सब गायब हो जाएगी। अब मेरे पीछे देखो, जिधर भी देखो क्लाउडी दिखेंगे आपको, लग रहा है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया है और क्लाउड्स के बीच में से हम जा रहे हैं। रुद्रनाथ ट्रैक 85% एसेंट है, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आता है। इस ट्रैक को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं दिन के 5 बजे ल्यूटी बुग्याल, जहां पर हमारा आज का स्टे होने वाला है। ल्यूटी बुग्याल इस ट्रैक पर लास्ट ऐसी जगह है जहां पर आपको खाने के लिए ढाबे और रुकने के लिए स्टे मिल जाएगा। इसके बाद आपको मंदिर तक कोई दुकान नहीं मिलने वाली। ल्यूटी बुग्याल में हम अपने कैंप में स्टे करते हैं और डिनर में हमको मिलता है बहुत ही सिंपल दाल चावल। लेकिन इतनी रिमोट जगह और हार्श वेदर में हमको ये खाना किसी प्रीमियम मील से कम नहीं लगता। अब रात को हम अपने कैंप में सोने जाते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस बारिश की वजह से हमारे टेंट में पानी आ जाता है। पूरा ऊपर पानी भर गया, तो भाई हिलाओ मत, नीचे गिर रहा है। बस अंदाजो हम तलाव से किसान आज रात को सो पाएंगे नहीं? सो पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा सो पाएंगे। काफी मुश्किलों से रात काटने के बाद अब हम सुबह उठते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं मंदिर की ओर। ल्यूटी बुग्याल के बाद आता है पनार बुग्याल, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। यही वो जगह है जहां पे आपको रुद्रनाथ रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होती है, उसके बाद ही आप आगे का ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मन तो कर रहा था कि हर एक मोड़ को अपने कैमरे में कैद कर लूं। 6-8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं पितृधार, एंड ये इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद मंदिर 3-4 किलोमीटर ही बचता है, जिसका रास्ता थोड़ा इजी है। लेकिन बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। अपने रेनकोट की हेल्प से हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। शाम को 4 बजे पहुंच जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर। यहाँ स्टे के बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 600 से 700 रुपए पर हेड के हिसाब से यहाँ पे आपको शेयरिंग में स्टे मिल जाएगा। अब यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने खाना खाया और फिर निकल गए भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने। डेली शाम 7 बजे रुद्रनाथ मंदिर की आरती होती है, जिसको अपनी आंखों से देखना हर शिव भक्त का सपना होता है। 7 बजने में अभी टाइम था तो हम निकल जाते हैं मंदिर से 200 मीटर दूर सरस्वती कुंड की ओर। सरस्वती कुंड से इस वैली का बहुत ही अनरियल लैंडस्केप देखने को मिलता है।
लेकिन बारिश और इस मिस्टी वेदर की वजह से हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाते। इसके बाद शाम 7 बजे हम मंदिर वापस पहुंचते हैं एंड अपनी आंखों से देखते हैं भगवान शिव की डिवाइन आरती, जिसको देखते ही हमारे दिन की सारी थकान जैसे खत्म सी हो जाती है। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन और आरती देखने के बाद हम अपने टेंट में आकर सो गए। अब हम नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे उठे और इतनी अर्ली मॉर्निंग उठने का रीजन था वहां का एकमात्र वॉशरूम, जिसमें सुबह के टाइम काफी लंबी लाइन होती है। 4 बजे उठकर हम बिना ब्रेकफास्ट किए निकल जाते हैं वापस सागर की ओर।